सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लैब में डिस्कस करेंगे लेथ मशीन के बारे में और इस पे कुछ प्रोसेसेस जो उसके ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि टर्निंग, फेसिंग, ये ऑपरेशंस भी आज परफॉर्म करेंगे। तो ये है हमारा लेथ, सेंटर लेथ, जिसमें आपका जो फर्स्ट पार्ट जो होता है, जो कि ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ पूरा जो ये दिख रहा है दैट इज़ हेड स्टॉक। ये जो है आपका हेड स्टॉक बोलते हैं इसको। तो ये जो हेड स्टॉक है ये गियर्ड हेड स्टॉक है, मतलब इसके अंदर जो है गियर लगे हुए हैं। गियर किस लिए लगे हुए हैं? डिफरेंट डिफरेंट स्पीड चेंज करने के लिए इसमें गियर लगे हुए हैं। जैसे कि ये आपको 3 नॉब दिख रहा है, जिसमें आपको कुछ मार्किंग लिखा हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये नॉब और ये नॉब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा ये सेटअप को हेड स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ये आपका हेड स्टॉक में चक इंस्टॉल होता है, जिसके अंदर आप जो आपका वर्कपीस है, जैसे ये आपका वर्कपीस है, इसको क्या करना है? मशीन करना है, इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस वर्कपीस को इस चक के अंदर हम होल्ड करके रखते हैं और ये आपका चक अपने स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। तो ये जो चक आपको दिख रहा है ये 3 जॉ चक है। जैसे कि आप देख सकते हो 1 जॉ, 2 जॉ और 3 जॉ, 3 जॉ चक है। तो ये सेल्फ सेंटर्ड चक होते हैं, मतलब आपको सेंटरिंग करने की प्रॉब्लम नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक सेंटर कर लेते हैं, जॉब का सेंटर पे होल्ड करते हैं। तो ये सेल्फ सेंटर्ड इनको भी बोलते हैं, सेल्फ सेंटर्ड चक बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो ये आपको चक मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये जो है आपका 4 जॉ चक है। देख सकते हो इसमें 1, 2, 3 और 4, तो 4 चक लगे, 4 जॉ लगे हुए हैं। तो ये 4 जॉ चक है। तो ये जो है सेल्फ सेंटर्ड नहीं होते हैं, आपको सेंटर्ड करना पड़ता है। अगर कोई स्पेसिमेन आपका जो आपका जॉब है अगर सर्कुलर टाइप का नहीं है या इसेंट्रिक है कोई जॉब, तो उस जॉब को आपको सेंटर मैनुअली आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि सेल्फ सेंटर्ड होता है। तो ये आपका चक हो गया जो अपनी हाई स्पीड से रोटेट कर रहा होता है। इस मशीन का पूरा कंट्रोल है, जैसे कि आपका एम्पियर शो कर रहा है, कितना करंट कंज्यूम कर रहा है। ये जो है आपका कूलेंट ऑन ऑफ के लिए, जैसे कटिंग के टाइम पे कूलेंट यूज करते हैं, कूलेंट का जो ये ट्यूब है ये सप्लाई है कूलेंट के लिए। तो ये कूलेंट ऑन ऑफ आप इससे कर सकते हैं, ऑन एंड ऑफ। ये जो है इमरजेंसी स्टॉप के लिए बटन है, आप इमरजेंसी कोई स्टॉप करना है तो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में इसको रोटेट करना, अगर रिवर्स में तो आप येलो प्रेस करेंगे, जैसे कि अभी हम देख लेते हैं। और जब फॉरवर्ड करेंगे तो जस्ट फॉरवर्ड। तो ये रिवर्स और फॉरवर्ड का डायरेक्शन है रन करने के लिए। तो ये हो गया आपका हेड स्टॉक और ये हो गया आपका चक। उसके बाद पार्ट आता है आपका, ये जो पार्ट है दैट इज बेड, इसको बोलते हैं बेड। तो ये जो पार्ट है ये बेड है। बेड के ऊपर जो है गाइडवेज बनी होती है। ये बेड जो है कास्ट आयरन का बनता है, सिंगल कास्टिंग प्रोसेस है। और इस बेड के ऊपर आपका गाइडवेज बने होते हैं। जैसे ये आपका 2 गाइडवेज दिख रहे हैं, वी शेप का है, जैसे ये आपका वी शेप का है। तो ये जो है गाइडवेज है जिसके ऊपर आपका ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, जिसको कैरिज बोलते हैं, वो मूव करता है, लिनियरली मूव करता है। तो ये गाइडवेज आपका क्या हो गया, वी शेप का भी है और एक फ्लैट भी है। तो ये पूरा का पूरा आपका गाइडवेज है दोनों तरफ से। तो ये पूरा का पूरा जो बेड है वो कास्ट आयरन का बनता है। तो ये हो गया बेड। बेड के ऊपर आपका गाइडवेज है, जिसके ऊपर आपका, या इसको सैडल भी बोलते हैं, जिसके ऊपर आपका ये पूरा का पूरा कैरिज पार्ट जो है मूव कर रहा होता है। ये जो आपका सेटअप पूरा दिख रहा है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कैरिज है, तो इस पूरे सेटअप को हम कैरिज बोलते हैं, ठीक है। इस पूरे सेटअप को हम कैरिज बोलते हैं। तो सबसे पहले जो देखते हैं, पहला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट, जिसमें आप टूल को होल्ड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें टूल लगा हुआ है, ये टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये टूल ऑलरेडी लगा हुआ है, तो आप जिसके अंदर टूल इंस्टॉल करते हो इसलिए इसको टूल पोस्ट बोलते हैं। तो आप यहाँ पे टूल टाइटली फिट करके आप इससे लॉक कर देते हैं टाइटली। तो आप इस तरीके से टूल आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे आप टूल सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस का आप सेट करके आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप लगा सकते हैं टूल। यहाँ भी चाहे तो आप टूल रिवर्स डायरेक्शन में भी, उल्टे डायरेक्शन में भी आप लगा सकते हैं टूल। तो ये टूल पोस्ट हैं जिनके ऊपर आपका टूल जो होता है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, वो आपका इंस्टॉल होता है। टूल पोस्ट के नीचे जो आता है ये पार्ट, दैट इज, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेस्ट या टैपर स्लाइड भी बोलते हैं। इससे क्या करते हैं हम, टैपर
जो टर्निंग प्रोसेस होता है, टैपर कट करना होता है, तो टैपर टर्निंग प्रोसेस हम इसी से करते हैं। जैसे कि आप रोटेट करके देख सकते हो, ये जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव कर रहा है, आगे पीछे, तो फॉरवर्ड रिवर्स आप किसी भी इसको एंगल पे भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको किसी भी एंगल पे सेट करके आप टैपर टर्निंग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये आपका होता है कंपाउंड रेस्ट। सबसे ऊपर टूल पोस्ट, फिर आता है कंपाउंड रेस्ट। अब कंपाउंड रेस्ट के नीचे जो होता है वो होता है क्रॉस स्लाइड, दैट इज़ ये वाला, कि जब आप इसको रोटेट करते हैं तो क्रॉस डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट होता है क्रॉस में। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे मैं रोटेट कर रहा हूँ वो क्रॉस डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर उल्टे डायरेक्शन में करेंगे तो ये हमारी तरफ आ रहा है। तो ये जो हो गया आपका, इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड, क्योंकि क्रॉस में मूवमेंट स्लाइड कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। और ये जो पार्ट है, जो ये बड़ा वाला व्हील है, इसको जब रोटेट करते हैं तो आप देख सकते हो, जब इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये लीनियर स्लाइड कर रहा है बेड के ऊपर, गाइड वेज के ऊपर। तो ये जो है लीनियर स्लाइड इसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या होता है, कैरिज का क्या क्या पार्ट हो गया। सबसे पहले टूल पोस्ट, कंपाउंड रेस्ट जिससे आप टैपर टर्निंग करते हैं, इस स्क्रू को, इस नट बोल्ट को ढीला करके, लूज करके आप किसी भी एंगल पे, इसमें एंगल मार्किंग होता है, आप सेट कर सकते हैं, उस एंगल पे आप टैपर टर्निंग कर सकते हैं। फिर उसके नीचे होता है कंपाउंड रेस्ट, सॉरी क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड के नीचे क्या पार्ट होता है, लीनियर मूवमेंट के लिए, लीनियर स्लाइड के लिए। और ये जो सामने ये जो पार्ट दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर फॉर्म का, ब्लैक साइज का, ब्लैक की तरह, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको बोलते हैं एप्रॉन। एप्रॉन, ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एप्रॉन। इस एप्रॉन के अंदर पूरा गियर मैकेनिज्म होता है कि आप इस पूरे के पूरे कैरिज पार्ट को मैनुअल मूव करना चाहते हैं या फिर ऑटोमेटिक मूव करना चाहते हैं, तो पूरा का पूरा कंट्रोल होता है इसके अंदर। जैसे इन सब सेटअप को यूज करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ऑटोमेटिक या मैनुअल आप चेंज कर सकते हैं। तो एप्रॉन के अंदर पूरा सेटअप होता है। उसके बाद आता है आपका टेल स्टॉक। ये जो है टेल स्टॉक है, जो कि डेड स्टॉक, डेड सेंटर भी इस पे बोलते हैं, डेड सेंटर यहाँ पे लगा होता है। तो ये टेल स्टॉक फिक्स नहीं होता है, स्लाइड कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हेड स्टॉक में क्या आता है, हेड स्टॉक फिक्स है, रोटेट करता है, लेकिन ये क्या है, आप इसको मूव कर सकते हैं किस लिनियरली अपने जॉब के हिसाब से, जहाँ पे आपको होल्ड करना है वहाँ पे आप इसको ले जा सकते हैं पूरे बेड के गाइडवेज के ऊपर। तो इसमें क्या लगा होता है, एक स्पिंडल लगा होता है, जैसे कि ये आप देख सकते हो, जब मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ये स्पिंडल बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इस स्पिंडल में आप डेड सेंटर फिक्स करके आप जॉब को होल्ड कर सकते हैं इसमें, या फिर इसकी हेल्प से आप ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं, ये सब ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको टूल यूज करना होगा, टूल फीड करना होगा इस स्पिंडल के अंदर। अब आप जब ड्रिलिंग कर रहे होंगे तो फीड भी देना होगा टूल को, तो टूल को फीड हम किसकी हेल्प से देंगे, तो इसकी हेल्प से देंगे। इसकी हेल्प से हम टूल को आगे की तरफ फीड देंगे, जिससे कि आपका ड्रिलिंग प्रोसेस परफॉर्म होगा, या रिमिंग प्रोसेस जो भी आप कर रहे हैं वो परफॉर्म होगा। तो जो इसका स्पिंडल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, स्पिंडल जो होता है हॉलो होता है, हॉलो टैपर्ड होता है, अंदर की तरफ डायमीटर कम होता है, बाहर थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि जो डेड सेंटर होता है उसको बढ़िया से अच्छे से आप होल्ड कर सकें, ताकि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वापस ना जाए। होल्ड करने के लिए, प्रॉपरली होल्ड करने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसा बनाया जाता है कि हल्का सा टैपर्ड रहे, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेल स्टॉक, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो पार्ट दिख रहा है सर्कुलर फॉर्म में, ये है स्टीडी रेस्ट। जैसे अगर आपका कोई वर्कपीस है, लॉन्ग वर्कपीस है, जैसे ये आपको दिख रहा है, जैसे अगर मान लो इतना बड़ा वर्कपीस है और आप इसकी टर्निंग कर रहे हैं, तो टर्निंग करेंगे तो फ्लक्चुएशंस होगा, मतलब वाइब्रेशन होगा, उसका सेंटर मूव कर जाएगा दूसरे डायरेक्शन में, तो दूसरे पोजीशन पे। तो उसको स्टेडी रखने के लिए, किसी एक पोजीशन पे स्टेडी रखने के लिए इसमें क्या करते हैं, जॉब को होल्ड करते हैं और फिर टर्निंग ऑपरेशन ये सब परफॉर्म करते हैं। तो ये है आपका स्टेडी रेस्ट। उसके बाद आता है आपका ये जो पार्ट है, ये जिस पे थ्रेड्स कटे हुए आपको दिख रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो ये इसको बोलते हैं लीड स्क्रू। लीड स्क्रू, इस पे जो टीथ कटा होता है वो एक में थ्रेड होता है, जो थ्रेड कटा हुआ है दैट इज एक में थ्रेड।
तो लीड स्क्रू की हेल्प से हम क्या करते हैं कि ये जो कैरिज है इसका मूवमेंट हम ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। प्लस आप थ्रेड कट करना है किसी जॉब के ऊपर तो थ्रेड कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लीड स्क्रू का यूज कर सकते हैं। तो ये पार्ट हो गया बेड। बेड के नीचे आता है आपका, ये आता है ट्रे का यूज है। चिप जो आपका मटेरियल जो कट होता है चिप के फॉर्म में रिमूव होता है, तो चिप के फॉर्म में जब रिमूव होता है तो मटेरियल को चिप को एक्यूमुलेशन के लिए ये ट्रे यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेग, एक ये लेग हो गया और एक वो वाला लेग हो गया। तो ये जो दो हैं लेग हैं उसके, ठीक। और जो कूलेंट के लिए जो डिवाइस लगा हुआ है तो ये कूलेंट पंप है, इसके अंदर कूलेंट रहेगा जो आप कूलेंट यूज करना चाहेंगे। तो कूलेंट मोटर हो गया, इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे भी सेटअप लगा हुआ है, तो ये कूलेंट सप्लाई करेगा। ये आपका इंडक्शन मोटर हो गया जो कि पूरे सेटअप को रन करता है। तो एक बार रन करके देख लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ये चक है जिसमें आपका वर्कपीस फिटेड है और ये मशीन जो है आपका चक जो है रोटेट कर रहा है, एक फिक्स आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, किसी तरीके का कोई वेरिएशन नहीं होगा स्पीड में। तो स्पीड हम कैसे चेंज करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर किसी डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट स्पीड डिफरेंट आरपीएम चाहिए तो कैसे हम चेंज करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हो कि इस पर मार्किंग है ABCD L एंड H। जैसे कि अगर ये वाला जो पेयर है जिसे आप देख सकते हो इस पे लिखा हुआ है ABCD, तो अभी आप जैसे देख सकते हो ये B पे सेट है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये जस्ट जो है B के सामने है, तो B हो गया, दैट इज कि या तो 116 हो सकता है या 525 आरपीएम हो सकता है। लेकिन अभी ये कौन सा किस पे सेट है, ये L पे सेट है, H पे नहीं है। तो L मतलब B एंड L, तो B और L दैट मीन्स कि 116 आरपीएम पे ये चक जो है आपका रोटेट कर रहा है। और ये जो है रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसको रोटेट करना है रिवर्स डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो आप इसकी हेल्प से इसको लीवर चेंज कर सकते हैं। बीच में जो न्यूट्रल है आपका कोई जो चक है वो रोटेट नहीं करेगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे थे जो अभी आपका चक रोटेट कर रहा था वो 116 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी हम दूसरे सेटअप पे देख लेते हैं कि कैसे स्पीड कैसे वेरिएशन हो। जैसे मैंने अभी A पे कर दिया है और L पे है, ठीक है। तो A और L दैट इज 54 लिखा हुआ है। तो देखते हैं स्पीड क्या है। देखिए अब स्पीड जो है आपका रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से आप स्पीड डिफरेंट सेटअप पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि मैंने इसको सेट किया हुआ है B और H पर, दैट इज की स्पीड जो होगा B और H का आपका 525 आरपीएम होगा। तो 525 जैसे कि ये 525 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है। तो आप जो है इसके स्पिंडल को भी, जो आपका लीड स्क्रू का मूवमेंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका लीवर है, ये लीवर, तो ये लीवर से यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है। जैसे इसमें जैसे आपको थ्रेड काटना है तो थ्रेड का कितना होना चाहिए, पिच पर mm होना चाहिए। जैसे 2 मीट्रिक में दिया हुआ है, इंच में दिया हुआ है, ऊपर वाला रेड वाला इन इंच है, थ्रेड पर इंच, और ये वाला जो है थ्रेड पिच इन मिलीमीटर। तो ये आप मिलीमीटर में भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं या फिर इंच में भी आप थ्रेड बना सकते हैं। तो ये डायरेक्शन है जो मैं अभी ये दिखा रहा हूँ, इसका डायरेक्शन जैसे ये शो कर रहा है, जैसे ये परपेंडिकुलर है बिल्कुल एरो, तो एरो परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स कि थर्ड वाला सेट किया हुआ है। तो थर्ड वाला सेट है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये जो है स्पीड है इसका, यहाँ से सेट करना होता है 1 2 3 7 8 9 तक। तो अभी ये कौन से पे सेट है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जो है, ये जो पार्ट है ये आपका 7 पर सेट है। जैसे कि आपका ये 7 पर सेट है, तो 7 पर सेट है, दैट मीन्स कि अगर आप गियर अभी इस सेटअप से कट करते हैं, इस वाले सेटअप और 7 वाले सेटअप से, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 4.75 थ्रेड पर इंच,
1 इंच में 4.75 थ्रेड आपको मिलेगा। तो जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हैं, वैसे आप सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि अभी रन करके देखते हैं, जैसे ये आपका थ्रेड मूव कर रहा है, लीड स्क्रू मूव कर रहा है। अब जैसे इसकी स्पीड भी वेरी करेगा, जैसे हम स्पीड, जैसे इसको मैं सेट करूँगा, जैसे कि अभी क्या हो गया, ये वाला सेटअप हो गया फर्स्ट वाला, देखिए स्पीड स्लो हो गया, ठीक है। अगर मैं फिर से इसको इस डायरेक्शन में करता हूँ तो स्पीड आपका बढ़ गया, फिर अगर दूसरे डायरेक्शन में करते हैं फिर स्पीड में चेंजेज आ गया। तो ये लीड स्क्रू का आरपीएम इससे शो करता है, ठीक है। लीड स्क्रू का आरपीएम, लीड स्क्रू का हम आरपीएम जो है इसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही देखिए आप, जैसे ही मैं इसको ऑटोमेटिक अगर मूव करना है, लीनियर मूवमेंट करना है तो इसको इंगेज कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ऑटोमेटिक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑटोमेटिक। आपको मैनुअल मूवमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लीनियर मूवमेंट ऑटोमेटिक मूव कर रहा है, ठीक है। आप इसको डिसएंगेज कर सकते हैं, इस लीवर की हेल्प से डिसएंगेज करके आप मैनुअली इसको फिर से आप रन कर सकते हैं।